जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर शर्मा पर। आइए आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, जैसे हमारे पास कुछ हिंदी में शब्द दिए हुए हैं, इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और देखना कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग ये पहले शब्द की बात करें तो इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, देखो अतुल। तो अतुल जैसे लिखा है, इसे हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे इंग्लिश में, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे अतुल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आ के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ता के लिए टी हो जाएगा और छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू, ठीक है। आ के लिए ए हो जाएगा, ता के लिए टी हो जाएगा, छोटू ऊ की मात्रा के लिए ऊ हो जाएगा और ला के लिए यल। इस तरीके से अतुल हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान और प्यारे तरीके से। अब अगला शब्द क्या है हमारे पास, रवि। रवि, ठीक है, रा लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। क्यों ए आएगा, क्योंकि ये जो आधा रा होता है इसमें आ जुड़ करके ए रा बना होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। फिर व ये देखो वी वाला है, ठीक है, यू वी वाला है, बा नहीं है, वा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। इस तरीके से हम लोग रवि लिखेंगे। और यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन ज़्यादातर रवि इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें क्या लिखना है, जैसे लिखा है हमारे पास सुधा। तो सुधा किस तरीके से, जिस तरीके से सा लिखा है तो सा के लिए यू, सॉरी सा के लिए यस। छोटू ऊ की मात्रा के लिए आपको हमेशा याद रखना है यू। धा के लिए आपको याद रखना है डी और एच। धा के लिए याद रखना है डी और एच। आ के लिए आप लोगों को याद रखना है ए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यदि हम लोग आगे आने वाले शब्दों की बात करें तो क्या लिखना है यहाँ पर हमें, सुमन। क्या लिखना है, सुमन। तो सुमन किस तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से देखो सुधा में इस तरीके से लिखा था उसी तरीके से सुमन में भी हम लोग इसी तरीके से सा को लिखेंगे, ठीक है, यस। और यहाँ पर ठीक है, यस। और उसके बाद यहाँ पर देखो छुटू की मात्रा के लिए यू, फिर माँ के लिए यम, और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए और ना, सुमन, ठीक है। इस तरीके से सुमन लिखेंगे हम लोग। फिर हमें क्या लिखना है, देखो कनक। क्या लिखना है, कनक। तो कनक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो का के लिए के लिखेंगे, ना के लिए देखो यहाँ पर यन लिखेंगे और का के लिए के लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखा। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कनक लिख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखो पहली लाइन में जितने भी शब्द थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब इसी तरीके से यदि नेक्स्ट लाइन की हम लोग बात करें तो किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखना है, चलना, ठीक है। तो चा के लिए सी एच हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चा के लिए सी एच हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं तो ए आ जाएगा, फिर ला आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं, फिर ए, फिर यन, ना के लिए यन आ जाएगा, बड़ा की मात्रा के लिए चलना। इस तरीके से चलना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये चलाना भी हम इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहना, कहना के लिए क अ, इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं, फिर हा के लिए यच, ठीक है, फिर ठीक है, फिर ना के लिए यन और अ की मात्रा के लिए कहना, ठीक है। फिर जाना लिखना है, तो जाना किस तरीके से, तो ज और बड़ा की मात्रा फिर ना के लिए यन और फिर बड़ा की मात्रा के लिए ए। इस तरीके से जाना लिखेंगे। फिर आया लिखना है, तो बड़ा आ के लिए ठीक है, या के लिए वाई, या के लिए वाई, बड़ा की मात्रा के लिए ये आया। इस तरीके से आया लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, देखो कपिल। क्या लिखना है, कपिल। तो क कोई मात्रा नहीं तो फिर पी, फिर छुट्टी की मात्रा के लिए आई, क पी, फिर ला,
कपिल। इस तरीके से हम लोग कपिल लिख रहे होंगे। यदि अगली लाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखो सीता, ठीक है, सीता लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, तो सी यस, सा के लिए यस पहले लिखाएंगे, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग इस तरीके से डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, फिर मैं वो भी आपको बताऊंगा। ता के लिए टी लिखेंगे, बड़ा की मात्रा के लिए ए, ठीक है। और ज़्यादातर कैसे लिखते हैं, तो सीता को यस और बड़ी की मात्रा के लिए आई, फिर ता के लिए टी और बड़ा की मात्रा की, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखना है, राम, क्या लिखना है, राम। तो रा के लिए आर आ जाएगा, आ गया हमारे पास। बड़ा की मात्रा के लिए ए और फिर माँ, राम, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो हमें चमन, क्या लिखना है, चमन। तो चा के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर सी एच देखा था, तो वही सी और एच यहाँ पर आ जाएगा। च च माँ लिखेंगे, ठीक है, माँ के लिए यम और फिर न, यन यहाँ आ जाएगा और इन दोनों शब्दों के बीच में कुछ भी कोई पाई मात्रा या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ जाएगा हमारे पास, चमन। इस तरीके से चमन लिखेंगे। फिर चतुर लिखना है, चतुर। तो च सी एच च, अ की मात्रा अ, च, और यहाँ पर ता में चुटू की मात्रा है, तो ता के बाद टी यू हो जाएगा, ठीक है। ता लिखेंगे, ता के लिए टी लिखेंगे, चुटू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और आर। इस तरीके से चतुर हम लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। ये ध्यान है। आगे क्या हमारे पास है, चंचल। तो च सी एच च, ठीक है, चा लिखेंगे और आएगा क्यों, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, विंदी, च चन, न ना की बिंदी, ये किसकी बिंदी आ रही है, ना की। तो ना के लिए यन लिखेंगे, ठीक है। ए यहाँ पर आधा ना है, इसीलिए ना के बाद हम लोग ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आधा ना है, ठीक है। और फिर च लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, उसके बाद फिर च आ जाएगा, सी एच, और फिर चल अ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई मत नहीं, तो अ फिर ल, यल। इस तरीके से हम लोग चंचल लिख रहे होंगे। आगे यदि बात करें तो हमें लिखना है तभी, त हो जाएगा और तो भी, बी एच, भा के लिए बी एच और आई, तभी, ठीक है, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तभी। फिर अभी, आ लिखेंगे और भी के लिए देखो बी एच, भा के लिए वी एच और यहाँ पर डी की मात्रा के लिए आई। फिर नकल लिखना है, तो न, यन ए, ठीक, न, इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं, तो न क, ठीक है, अ और ल। इस तरीके से नकल लिखेंगे। आरब, फिर क्या लिखना, आरब। तो आ में ए भी, एक ए लिख सकते हैं या हम लोग डबल ए यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर र और फिर व, अरब, या डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, अरब। इस तरीके से अरब लिखेंगे। फिर अंकुल लिखना है, तो अंकुल लिखने के लिए और यहाँ पर बिंदी के लिए ना, ठीक है, कोई मात्रा नहीं क्योंकि आधा ना है यहाँ पर। का के लिए के लिखेंगे, चुटू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ला के लिए ये लिखेंगे, अंकुल। इस तरीके से हम लोग लिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।